स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम आर्चिमीड प्रिंसिपल से रिलेटेड। यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ इस तरह स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड immersed in water is 900 centimeter cube and the block is floating in water. What would be the buoyant force of water on it? Density of water is 1000 kg per meter cube. अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है और वाटर के अंदर जब हम एक ब्लॉक ऑफ वुड जब डालते हैं, ये हमारे पास वुड का ब्लॉक है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। एक उसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट करता है। ठीक है, वेट W से मैंने उसे डिनोट कर दिया स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे ही पानी में वो जाता है स्टूडेंट्स, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट फोर्स कहते हैं, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एक अपवर्ड थ्रस्ट जो है उस बॉडी पे लगता है जब वो किसी भी लिक्विड में जो है वो इमर्स किया जाता है, यानी कि उसमें डाला जाता है। ठीक है, अब इस फोर्स यानी कि ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जो कि इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करती है, ये फोर्स की हमारे पास क्या वैल्यू होगी अगर हमारे पास ब्लॉक यानी कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसकी जो डायमेंशंस हैं उससे जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया वो हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसी का हम डाटा स्टूडेंट्स लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक जो है वो हमारे पास कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसको वाटर में डाला है और हमने बॉइंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं उससे एफ बी से डिनोट कर दूं, स्मॉल बी बॉइंट फोर्स को डिनोट कर रहे हैं, तो ये आपने अननोन है और आपने कैलकुलेट करना है। जबकि आपको डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है और रो और डब्ल्यू जो है ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर को डिनोट कर रहा है, जो कि हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है। अच्छा, अब आपने पॉइंट फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था आर्चिमीड प्रिंसिपल में स्टूडेंट्स, वो उसकी तरफ आते हैं। वो हमारे पास का जो फॉर्मूला था वो क्या था, रो वी जी, यानी कि एफ बी जो है यानी कि पॉइंट फोर्स किसी भी मटेरियल पे जो एक्ट कर रही होती है उसकी क्या वैल्यू होती है, वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, रो वी और जी। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स रो जो है ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, यानी कि जिस भी लिक्विड में आपने जो भी आपने ऑब्जेक्ट डाला है उसकी कितनी डेंसिटी है। अब इस केस में हमने वाटर जो है वो एज अ लिक्विड रखा है, तो वाटर की डेंसिटी जो है उसे रो डब्ल्यू से मैंने डिनोट कर दिया। वी जो होगा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इस केस में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, वुडन ब्लॉक है। ठीक है, तो हमने उसका वॉल्यूम हमें मालूम है जो कि 900 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। और जी जो है स्टूडेंट हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि जी जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेंटीमीटर, जी की जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब हमारे पास सारी चीजें हमें नोन है, सिर्फ अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स में गिवन है या नहीं। अब हम डेंसिटी को देखते हैं, तो डेंसिटी हमें यूनिट्स उसके परफेक्ट है ऐसा यूनिट के मुताबिक है, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, सो हमने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। और इसकी कन्वर्जन जो है वो हम जानते हैं कि हम 1 मीटर जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 100 का क्यूब और फिर सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो अब आपने क्योंकि आपने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करनी है, तो आप क्या करेंगे, 900 को डिवाइड कर देंगे 100 के क्यूब के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 0.0009। ठीक है, मीटर्स क्यूब। सही, ये आपके पास स्टूडेंट्स वॉल्यूम आ गया। अब जस्ट आप वैल्यूज इनपुट करेंगे और आप आंसर जो है उसको निकाल लेंगे। तो पॉइंट फोर्स जो है वो रो आपके पास 1000 है स्टूडेंट्स, 1000 मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू हमारे पास 0.0009 है, और जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 9 न्यूटन्स। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट फोर्स लगी, यानी कि 9 न्यूटन्स की पॉइंट फोर्स लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर जब वो वाटर में इमर्स किया गया।